चलें हम पॉइंट टेबल पर बात करते हैं, उस पर भी कमेंट करते हैं। यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से आप? नहीं, अब अंदर की बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या वो जानते हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमें पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए यंगस्टर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबका पता चल गया हुआ है पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में, और जो है चैम्पियंस ट्रॉफी है, बड़ा वर्ल्ड कप है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें आगे की तरफ सोचना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए, उनको कैसे लेके चलना है। और जैसे आपने कहा कि उनके वालिद साहब को देखना चाहिए कि लेकिन जब वो टीम में आ जाएगा, वालिद साहब तो उधर आ नहीं सकते, और टीम में जो बेहतर लोग हैं, कंपनी आपको बहुत अच्छी चाहिए होती है इस लेवल पे। आपका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। बेहतर का लफ्ज़ अच्छा है आपका। हाँ, बेहतर लोग चाहिए ताकि आप रात को जल्दी सोएं, खाना सही खाएं, फोकस रहें और टीम को जितवाने वाली चीज़ें सोचें और वही गेम खेलें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान टीम में आए और अच्छा परफॉर्म करें। इंशाल्लाह यही हमारी उम्मीद है, तवक्कुआत हैं, और यही हमारी डिस्कशन भी यही इसी मकसद के लिए होती है कि पाकिस्तान का भला हो किसी तरीके से। तो भाई पॉइंट टेबल की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी नहीं बहुत डिसअपॉइंटमेंट है हैदराबाद और रावलपिंडीज़ की। इन दोनों टीमों का अच्छा परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है ताकि टूर्नामेंट बेहतर है। टूर्नामेंट में अगर ये दो टीमें शुरू से ही जिस तरीके से 3 के 3 मैचेस हार गई, आगे एक मैच और हार जाती हैं, फिर बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा कि टॉप 4 टीम्स कौन सी 6 टीम्स में टॉप 4 टीम्स आएंगी, वही पुराना PSL 6 में से 4 टीमें आगे जाएंगी। तो इनका अच्छा परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है इस स्टेज पर। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और इनके ऑनर ने काफ़ी कुछ किया हुआ है, पैसा दिया है, सारा कुछ हुआ है अपनी जगह, लेकिन प्लेयर तो वही मौजूद है ना। देखिए, यहाँ जब मशवरे ऐसे लोगों से लिए जाएं, या आपका ख़ुद भी दिमाग काम करना चाहिए। मुझे याद है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ऑनर थे वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते थे और कभी भी टीम के उसमें नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो लोग थे, डीन जॉन्स की मैं बात करूं या वसीम अकरम की बात करूं, और ग्रेट प्लेयर भी कुछ थे, तो वो बहुत अच्छे मशवरे देते थे। और उन्होंने एक मीटिंग में कह दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कह दिया था, यार आप लोग देखें, हमें थोड़ी पता, आप क्रिकेट को, ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आई थिंक इधर उधर से गलत मशवरे अगर आते हैं तो खेला हुआ आदमी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए उसको, अगर वो खेला हुआ है। लेकिन जो लोग उनके साथ ऑनेस्टली बैठे हैं वो देखें ना यार कि किसको हमें कैसे बनानी है टीम। आपकी बैलेंस्ड टीम ही नज़र नहीं आती उसमें, आप हार रहे हैं इसके वजह से। मैं नहीं कह रहा, आपका कॉम्बिनेशन ही अजीब तरीके का है। नाम जरूर थोड़े बहुत आपको नज़र आ रहे हैं, मगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। बॉलिंग भी आधी तीतर आदर बटेर है, फिर बैटिंग में भी ऊपर नीचे आप करते हैं जब, तो मुश्किलात होती हैं। तो इस तरह आप अब इस पोजीशन में आप चले जाएं एटलीस्ट कि आप बाहर ना हो, 1-2 मैच जीत के थोड़ा सा लाइन के ऊपर रहें। 8 में से कोई 6 पे भी आ जाए तो अच्छी बात है, 5 पे भी आ जाए कोशिश करके। तो या इसके लिए आपको सारे मैच जीतने पड़ेंगे, काफ़ी कम से कम 3 मैच जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है यूसुफ भाई। कराची की अब जब जाहिर है अब नेक्स्ट जो फेज़ है वो कराची शिफ्ट हो रहा है, कराची शिफ्ट होने के बाद आप पॉइंट टेबल में कुछ शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि कराची की कंडीशंस विकेट लाहौर से डिफरेंट होगी, और कौन सी टीम को वहाँ पे जाकर कंडीशन सूट करेंगी? देखिए, पहले कहना बड़ा मुश्किल है, विकटें सारी वैसी ही हैं, बैटिंग विकटें हैं। कोई टर्न हो गया तो उसी दिन पता चलेगा कि कहीं सीम हो गया या बाउंस ज़्यादा हो गई उसी दिन। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है ना, ये विकटें ऐसी बनाएंगे जिससे 200-250 रन बनती, 250 वाली हैं, लेकिन इनसे बनता नहीं 250। ये 250 बनाने जाते नहीं हैं, ये बस 210-12 जब बहुत फ्लैट मिल जाए, थोड़ी सी बॉलिंग साइड पे चले तो इनका जहन होता है 170-180 बने, लेकिन होती विकटें ये ज़्यादा रनों की। लेकिन कुछ कहना पहले सरफेस देखने से पहले या सरफेस बनने से एक कराची की विकेट का जो है एक बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर देखिए, इधर ऑलमोस्ट यही होता है कि बैटिंग विकटें होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। शॉट नहीं है बनती, ये एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए क्रिकेट है ये। अगर आप देखा जाए कि लोग इससे खुश होते हैं, छक्के लग रहे हैं जी, खुश हो रहे हैं, उनको ये अच्छा लगता है। क्रिकेट हो क्या रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सेंस का मसला है। कोचेज़ को इवन मसला है, तो आम लोगों को कितना मसला होगा। क्रिकेट की सेंस होना एक डिफरेंट चीज़ है, मोहब्बत होना एक डिफरेंट चीज़ है। तो जब वहाँ जाएंगे, शाम को वहाँ स्विंग होता है अक्सर, और मैच ज़्यादा शाम को ही होंगे,
लेकिन इस बॉल के साथ या इन विकेटों के साथ होगा कि नहीं होगा ये अब डिपेंड करता है जब वहाँ जाएंगे। लेकिन ये है कि कराची क्योंकि होम ग्राउंड है उनको एडवांटेज तो होगा, ग्लैडिएटर को भी एडवांटेज होगा। होम ग्राउंड चलें कराची, हम ये कहते हैं कि कराची का नहीं बल्कि हैदराबाद किंग्समैन का भी होम ग्राउंड वो कराची ही जो है वो होगा, क्योंकि हाँ जी बहुत सारी टीमों के लिए होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड चेंज हो रहा है। अब लाहौर भी वहाँ पर जा रही है, अब देखने वहाँ जाकर मैचेस कैसे होते हैं। डिस्कशन हमारी जारी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से ब्रेक लगाया था। बात कर रहे थे जब आप नेक्स्ट फेज़ जो कि कराची शिफ्ट होने जा रहा है उसके बाद PSL में क्या फ़र्क पड़ेगा, जो कि बहुत सारी टीमों के लिए होम ग्राउंड अब वो साबित होगा। कराची और हैदराबाद के लिए तो वो होम ग्राउंड है, बाकी टीम्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या गेम चेंज आएगी उसमें। यूसुफ भाई से हम लोगों ने बात की थी, तौसीफ भाई आपकी जाने बढ़ते हैं, आप बताइएगा अब जब कराची शिफ्ट हो रहा है आपके पास भेजना है PSL को, वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है। नेचुरल जाहिर है अब जो विकेट्स हैं, हम यहाँ पर जो लाहौर में क्यूरेटर हैं उनको भी आप शाबाश देंगे वैसे ही, क्योंकि इतने सारे मैचेस उन्हीं चंद विकेटों के ऊपर हैं, लेकिन विकेट्स उन्होंने अच्छी बनाई हैं। कराची से क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए पहले तो आपने लाहौर की बात की, यस अच्छी पिचें बनती हैं और उसमें मैंने फर्स्ट क्लास में भी देखी थोड़ी टाइम पहले, बहुत सेंचुरियाँ बनी हैं वहाँ पे और मैच ड्रॉ भी हुए हैं, मगर रन्स बहुत बने बैट्समैनों के लिए, बड़ी अच्छी। और तो क्रेडिट जाता है डेफिनेटली, बड़ा पुराना स्टाफ है वहाँ पे, कुछ नए भी आ गए हैं मगर एक्सपीरियंस लोग हैं। कराची का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यस यहाँ पर भी जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि यहाँ भी बैटिंग के लिए बहुत साजगार होती है और पहली 3 पिचें लेफ़्ट से जो मैं अगर देखूँ ना वो तो बहुत अच्छी खरीदती हैं और उसमें रन्स बनते हैं 200 220, इससे भी ज़्यादा को बनते भी हैं और चेज भी हो जाते हैं। इसीलिए जो है टीमें टॉस जीत के पहले जो है फील्डिंग करती हैं कि चेज हो जाते हैं। अब इस वक्त बारिशें हुई हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, कितना कवर हुआ है, क्या कुछ हुआ है ये हमें देखना पड़ेगा। देखें ये बैटिंग पिचें अपनी जगह है, पाकिस्तान में आप फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि शायद कराची में भी है कि ग्रास डाल दो उसमें इतना तो तेज़ हो जाती है। यूसुफ भाई बताएंगे, वो बैट्समैन है कि भैया जब तक नीचे से सरफेस अच्छा नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, कुछ नहीं। मैंने एक पिंडी इस्लामाबाद में एक डायमंड ग्राउंड है उस वक्त, और पता नहीं वो भी सियासत की नज़र हो गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पिच होती थी उसकी यार। हालांकि इतना ग्रास उस पर नहीं था लेकिन इतना गेंद निकलता भी था फास्ट बॉलर्स के लिए और रन्स भी उस पर बनते थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, मैं तो एक दफ़ा मैं ये कहता था कि पाकिस्तान का कैंप यहाँ लगाओ, यहाँ बहुत अच्छा गेंद तेज़ निकलता है, सारा कुछ आपके पूरे पाकिस्तान में तो इस तरह का सिलसिला नहीं बनता। तो कराची बैटिंग के लिए पैराडाइज ज़रूर होगा और मुश्किलात होंगी बॉलर को, पहले 3-4 मैच तो मुश्किलात डेफिनेटली होनी है और रन्स बनेंगे इसके ऊपर। रन्स बनेंगे इसके ऊपर। यूसुफ भाई लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त विकेट्स क्रेडिट जाता है इंतज़ामिया को, क्यूरेटर्स को, एक तो ग्राउंड मैन जो स्टाफ हैं उनको भी, क्योंकि बारिशें भी रहीं उसके बावजूद मैनेजमेंट कैसी देखते हैं आपके सारे चैलेंजेस के बावजूद? मैचेस बड़े ज़बरदस्त हमने देखे हैं। नहीं बहुत ज़बरदस्त, इधर भी जो क्रिकेटर हैं ज़बरदस्त विकेटें बनाते हैं और बड़े पुराने लोग हैं, तौसीफ भाई भी कह रहे हैं पुराने लोग भी हैं और नए भी कुछ आए हैं, कुछ तो मैं खैर अल्लाह के पास चलेंगे, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़ी मेहनत से काम करते हैं और ग्राउंड को ड्राई करने में जितनी वो कोशिश कर सकते हैं, बड़ी मेहनती लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी जब होती है उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं। विकटें बहुत अच्छी, जैसे उनको बताया जाता है कि हमें इस तरह की विकटें चाहिए वो वैसी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे